मैं ऑनरी कैप्टन भगवान सिंह डशीला जंगी पलटन 6 हुआ हूँ। मैं 25 अक्टूबर 1961 को आर्मी में भर्ती हुआ हूँ। 7 महीना ट्रेनिंग करने के बाद जंगी पलटन में गया। उस वक्त हमारी पलटन राइट नेफा ओलांग पर थी। पहले मैं आपको रास्ते के बारे में जानकारी दूंगा। तिनसुकिया में गए, तिनसुकिया से तालाब में, तालाब से कुछ पैदल, कुछ हाथियों में, कभी ऊँटों में गए। बड़े नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र का शाखा थी वहाँ से स्टीमर में बैठे। स्टीमर में तकरीबन हम 18 आदमी थे और बाकी और पलटून के भी थे। वहाँ पर तेजू में उतरे, एक रात तेजू में रहे। तेजू में उस वक्त हमारी डेल्टा कंपनी और एमटी प्लाटून थी, मोटर प्लाटून, जिसमें ट्रांसफ़र प्लाटून बोलते हैं। एक रात वहाँ रहने के बाद दूसरे दिन जहाज़ में बैठ करके बटालियन हेडक्वार्टर वालांग में पहुँचे। वालांग में हमारा बटालियन क्वार्टर था उस वक्त। वहीं पर एक छोटी सी हवाई पट्टी भी थी, जिसमें छोटा आउटर बैठता था 32 सीट वाला। वालांग के ऊपर टाई जंक्शन की तरफ एक डीजल ग्राउंड था, जिसमें हमारा ड्रॉपिंग जोन था। राशन, पानी, अम्बलेशन और ये बकरियां ड्रॉप होती थी। अभी मैं पलटन के लेआउट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अल्फा कंपनी मैकमोहन लाइन पर, ब्रावो कंपनी वालांग के दाहिने लोहित पार एक पहाड़ी पर डिफेंस लिया हुआ था। चार्ली कंपनी केपुतु में मैकमोहन लाइन से पीछे लोहित नदी के वार, और डेल्टा कंपनी शांति काल में तेजू में थी। और लड़ाई के संकेत मिलते ही फिर डेल्टा कंपनी को आगे वालांग में बुला दिया गया। 22 तारीख की रात को 12 बजे चाइना ने हमारे ऊपर मैकमोहन लाइन पर हमला किया। मैं भी उसी प्लेटून में था। हमारे कंपनी कमांडर गोमती नायगम, मेजर गोमती नायगम साहब थे, और प्लेटून कमांडर सूबेदार जी सिंह साहब थे, और दूसरे प्लेटून के प्लेटून कमांडर सूबेदार गंभीर सिंह साहब थे। तीसरे प्लेटून के प्लेटून कमांडर भैरव सिंह साहब थे। वो डेप्थ में लगी थी जहाँ पर हमारा कुक हाउस एरिया था। तो 22 तारीख की रात को जब दुश्मन ने हमारे हमला किया, तो उस हमले को हमने नकारा कर दिया। हम ऊपर थे, दुश्मन नीचे था, तो दुश्मन फेल हो गया वहाँ पर। फिर उसने लंबा फ्रंट को छोड़ करके छोटा फ्रंट ढूंढा, साइड से हमला किया। दूसरा हमला वो भी नकारा हो गया, और रात भर हमला करते रहा। लेकिन रात खुलते वक्त फिर उसने हमारे पर एक और हमला किया, जिसमें कि हमारा नायक बहादुर सिंह, जो लाइट मशीन गन से दुश्मन को ऊपर फायर कर रहा था, वो वहीं पर वीर गति हो गई। बाद में उनको वीर चक्रा भी मिला, और मेजर साहब जख्म हो गए थे, मेजर गोमती नायगम साहब, और एक लांसनायक गिरधर सिंह था, उसके दोनों पाँव में गोली लग गई। उसके अलावा एक आध जवान और भी जख्म हो गए। उसके तत्पश्चात बटालियन से विड्रॉल का आदेश मिला, क्योंकि हम एक किस्म से स्क्रीन के तौर पर गए थे, वहाँ पर बीओपी के तौर पर गए थे। फिर हम विड्रॉल होने में भी एक दिन लग गया हमारा जो हमारा फार्मूला होता है विड्रॉल होने का, ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है, उस ढंग से हम विड्रॉल हुए। और विड्रॉल नदी पार करने का मोंग की रोप से हम नदी पार करते थे, पुल नहीं थी वहाँ पर। फिर वहाँ पर जहाँ पर चार्ली कंपनी थी, उसी एरिया में हम पोजीशन पर हो गए। उसी वक्त फिर रोले साहब ने, ब्रिगेडियर रोले साहब ने चार्ली कंपनी को भी, अल्फा को भी पीछे बटालियन क्वार्टर में आने का आदेश दिया। लेकिन चार्ली कंपनी कमांडर पंथ जी, मेजर पंथ जी, उनको मना कर दिया। उन्हें बोला हम पीछे नहीं आएगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। मैंने इस डिफेंस को बनाने में कई महीने लगा दिया, अंडरग्राउंड डिफेंस है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। वो बिल्कुल आने में मना हो गए। फिर ब्रिगेडियर साहब ने जोर दिया, बोला आना पड़ेगा, अब हमारी नफरी कम है, चाइना की ज़्यादा है, तो इसलिए फिर विड्रॉल हो गया हम लोग। फिर अल्फा कंपनी और टाई जंक्शन की ओर बढ़ी, उसमें कुछ चार्ली की भी थे, और चार्ली कंपनी को सीधा बटालियन क्वार्टर के पीछे ऑल राउंड डिफेंस लगाने के लिए यापक नाले में लगा दिया। और बी कंपनी जो लोहित नदी के पार थी, उसको भी टाई जंक्शन की ओर मंगा दिया। वहाँ पर फिर गोरखा की कंपनी आ गई वहाँ पर, जहाँ पर बी कंपनी थी। और डेल्टा कंपनी को
केपुतु से पीछे ओलांग से आगे एक टूहट एरिया पड़ता है, थोड़ा सा मैदान पड़ता है। टूहट के पीछे 4 सी की ली थी, उसी सफ़र के ऊपर वो सफ़र सीधा ट्राइजेंट की तरफ वो बढ़ता है। तो उस टूहट से आगे एक नाला बहता है, उस नाले का नाम है नामती नाला। उसमें ये लकड़ी का पुल भी है और उस नाले को पार करने के बाद ये छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है आशा हिल। तो रात को दुश्मन बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़ रहा था। वो एकदम भेड़ बकरी के माफी नाले में इकट्ठे हो गए। वहाँ से फिर डेल्टा कंपनी ने फायर खोल दी, जिसके कमांडर थे विक्रम सिंह राठौर साहब। वहाँ पर अनगिनत आदमी मर गए, चाइना की कुछ कैजुअल्टी पे हो गए, बाकी बचे हुए आदमी पीछे भाग गए। उसके पीछे भागने के बाद फिर डेल्टा कंपनी को भी पीछे मंगा दिया। उसी दौरान अल्फा कंपनी ने पेट्रोलिंग कर रहे थे वहाँ टाई जंक्शन की ओर। पेट्रोलिंग में हमारा अल्फा कंपनी का पेट्रोल टकरा गया आपस में, दोनों की मुठभेड़ होगी, जिसमें हमारा ये नायक वीरगति प्राप्त हो गया और 2 जवान जख्म हो गए। जख्मी को तो हम वापस ला गए, फिर उस मरीज को नहीं ला के, कम आदमी थे हम। फिर डेल्टा कंपनी भी पहुंच गई वहाँ पर। उसके बाद अल्फा कंपनी और ब्रावो कंपनी चार्ली का कुछ जवान ट्राई जंक्शन की ओर बढ़ गए। उसी दौरान में हमारे डॉक्टर साहब भी पहुँच गए वहाँ पर। मतलब मोटर प्लेटून भी टाई जंक्शन से थोड़ा सा पीछे 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर लेआउट होगी। 3 इंच मोटर थी वो, 81 मोटर नहीं थी, उसमें 3 इंच मोटर लगी थी उधर। तो फिर वहाँ पर डेल्टा कंपनी के ऊपर भी हमला हो गया, अल्फा कंपनी के ऊपर भी हमला हो गया, नीचे 4 सी के ऊपर भी हमला हो गया। लगातार एक दिन एक रात और दुश्मन हमला करते रहा, लेकिन हमारे से उसकी बढ़ नहीं चली। हमारे सिखमाओं के ऊपर उन्हें 6 बार हमला किया, दुश्मन ने 6 बार। जब 7वां बार उसने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारा बारूद ही ख़त्म हो गया। बोलते रहो, बारूद ख़त्म रहते रहा। वहाँ 4 सी के ऊपर भी हमले में जोर करते रहा दुश्मन। वहाँ डेल्टा कंपनी राठौर साहब के ऊपर भी जोर करते रहा है। तो हमारा पूरा आप इधर से निकल जाओ।